आज जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा भूचाल आया है। एक ऐसी खबर जिसने दुनिया भर के समीकरण हिला दिए हैं। और वो खबर ये है कि नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अब पहली बार ऑफिशियली इंडो पैसिफिक में एंट्री ले चुका है। देखिए, ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है। तो जाहिर सी बात है, इस कदम का सबसे बड़ा असर पड़ा है चीन पर। तो चलिए देखते हैं कि बीजिंग का रिएक्शन कैसा रहा। खबरें ये बता रही हैं कि नाटो के इस कदम से बीजिंग में काफी घबराहट का माहौल है, और ये घबराहट बेवजह भी नहीं है। सोचिए जरा, एक वेस्टर्न मिलिट्री अलायंस अब सीधे सीधे चीन के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। इसे चीन के बढ़ते असर को रोकने की एक सीधी कोशिश की तरह देखा जा रहा है। और ये सिर्फ अंदर की बात नहीं है। चीन के सरकारी अखबार द ग्लोबल टाइम्स ने तो एकदम साफ साफ चेतावनी दे दी है और कहा है एशिया इसे अस्वीकार कर देगा। मतलब ये एक तरह का खुला ऐलान है कि चीन इस दखल को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये जो तनाव है ना, ये सिर्फ बयानों में नहीं बल्कि शब्दों के चुनाव में भी साफ दिखता है। वेस्टर्न देश इस इलाके को इंडो पैसिफिक कहते हैं, जबकि चीन हमेशा एशिया पैसिफिक शब्द का इस्तेमाल करता है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों? देखिए, इंडो पैसिफिक में इंडो का मतलब है इंडिया, और इस शब्द से ऐसा लगता है कि भारत को एक बड़ी शक्ति के तौर पर देखा जा रहा है जो चीन को घेरने की रणनीति का हिस्सा है, और बस इसीलिए चीन इस शब्द से ही बचता है। लेकिन सवाल ये है कि नेटो ने ये कदम ठीक इसी समय क्यों उठाया? तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि इस स्ट्रेटेजिक शिफ्ट की टाइमिंग इतनी खास क्यों है। आखिर ये सब कुछ अभी ही क्यों हो रहा है? इसके पीछे ना दो बहुत बड़े कारण हैं जो एक साथ सामने आए हैं। तो पहला और सबसे बड़ा कारण है रूस। चीन को ये उम्मीद थी कि नेटो को चैलेंज करने में उसका सबसे बड़ा पार्टनर रूस ही होगा, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, पुतिन की सेना तो अगले कई सालों के लिए यूक्रेन वॉर में उलझ चुकी है। मतलब चीन का एक मजबूत साथी फिलहाल के लिए मैदान से बाहर है। और दूसरा बड़ा फैक्टर है इंडिया। एक तरफ तो नेटो इंडो पैसिफिक में अपना पहला ऑफिस खोल रहा है, और ठीक उसी वक्त ये भी कह रहा है कि भारत के साथ और गहरे रिश्ते बनाने के लिए उसके दरवाजे हमेशा खुले हैं। अब ये चीन के लिए एक और बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि इससे उसके पड़ोस में एक नए पावर ब्लॉक के बनने की संभावना दिख रही है। तो हुआ ये है कि इन दोनों वजहों ने मिलकर चीन के लिए एक बिल्कुल नई और कह सकते हैं एक मुश्किल चुनौती खड़ी कर दी है। तो अब चीन के लिए सिचुएशन क्या बन गई है? देखिए, एक तो उसका सबसे जरूरी सहयोगी रूस बिजी है, दूसरा उसका सबसे बड़ा राइवल ब्लॉक नाटो अब उसके पड़ोस में आ गया है, और इन दोनों से मिलकर होता है तीसरा पॉइंट। चीन को रणनीतिक तौर पर घेरने की जो बात होती थी वो अब एक असलियत बनती जा रही है। उसे ये फील हो रहा है कि उसे चारों तरफ से रोकने की कोशिश हो रही है। और एक बात साफ समझनी होगी, ये कोई सिंबॉलिक मूव नहीं है। जो सोर्स मटेरियल है वो ये बताता है कि ये चीन के प्रभाव वाले इलाके में सीधी मौजूदगी बनाकर उसे ठीक से काउंटर करने की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। मतलब अब लड़ाई दूर से नहीं बल्कि चीन के ही मैदान में आके लड़ी जाएगी। और यहीं पर आकर ये पूरा मामला एक बहुत बड़े सवाल पर रुक जाता है। क्या ये सच में चीन को घेरने की एक नई ग्लोबल बिसात की शुरुआत है? और अगर जवाब हाँ है, तो इस खेल का अगला मूव क्या होगा?